लेकिन अभी जो महानगर पालिका के माध्यम से अमृत 2 योजना उसका पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। ये काम टोटल 350 करोड़ का काम दिया गया। अभी नोट कर लीजिएगा ये आंकड़ा 350 करोड़। 350 करोड़ में सिर्फ उनको समीर वर्तक ने बोला ना, सबका हाथ मिला जुला है और सब तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, ऐसा करके इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा आरोप है कि ये लोग सब भ्रष्टाचारी है, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। अगर सही भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहता एकदम चकाचक रोड हो जाता था, तो चकाचक रोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वो लोग पैसा खा रहे हैं। रोड जो है, टूटा हुआ रोड जो है, हम वसई विरार के लोगों की जान ले रहा है। आज समीर वर्तक जी ने यहाँ पे एक रास्ता रोको आंदोलन किया है। यदि रोड का मरम्मत नहीं की गई तो ये आंदोलन गली गली में कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। हमें स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित वसई विरार बनाने का जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करना ही हम लोग करेंगे। देणं घेणं नाही, त्यांच्याकडे साधा सरळ फॉर्म्युला आहे। पैसे फेकायचे, मतं विकत घ्यायची, मतं मॅनेज करायची, मशीन मॅनेज करायच्या, सत्तेत बसायचं, अधिकारी खिशात ठेवायचे आणि लोक जास्त आवाज करायला लागली ते एखादा जय श्रीरामची घोषणा देऊन टाकायची, हिंदुत्वाचं बोलायचं आणि विषय संपवून टाकायचा। अरे या देशामध्ये रस्त्यावर चालणारा माणूस हिंदू आहे का जोपर्यंत संपूर्ण या रस्त्याचं नूतनीकरण होत नाही तोपर्यंत आपलं आंदोलन चालू राहणार आहे। फक्त आंदोलनाची दिशा वेगवेगळी असणार आहे, परंतु संपूर्ण वसई तालुक्यातल्या जनतेला रस्त्याच्या माध्यमातून कुठली अडचण येता कामा नये म्हणून आपण हे आंदोलनाची सुरुवात केलेली आहे आणि आपण सर्व इथे उपस्थित राहून त्याला साथ देत आहात। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वसई विरार महानगर पालिका का एक बड़ा अभियान शुरू है, रास्ता खोदो अभियान। उसी रास्ता खोदो अभियान के खिलाफ आज बागोली में हुआ रास्ता रोको अभियान। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, आज प्रस्तावित था, आंदोलन हो चुका है और आंदोलन की तस्वीरें आप देख सकते हो। ये आंदोलन एक माने में पूरी तरह से सफल भी कहा जा सकता है, सफल हुआ। इस आंदोलन को करता धरता समीर वर्तक हमारे साथ है। पूरे वसई विरार तालुका में इतनी हालत रोड की खराब है, इतने गड्ढे हैं, कहीं हादसे दर रोज हो रहे हैं। वो हादसे हालांकि रिपोर्ट नहीं होते, इसके लिए एक आंकड़ा हमारे पास नहीं मौजूद है कि वास्तविक में कितना नुकसान हुआ है। ये जनहानि की हम बात कर रहे हैं और दूसरे कई तरह के अलग अलग जो चीजें पेश आती वो अलग है। रात के समय में वसई विरार के किसी भी रास्ते से निकलना काफी दुश्वार है, खासकर बाइक सवार को बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसे में इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाकर यहाँ एक आंदोलन लिया। अब इसका कितना असर पड़ेगा और इस आंदोलन से क्या सिर्फ इसी रास्ते का कायाकल्प होगा, अगर होगा तो इसका फर्क वसई विरार में गिरेगा नहीं गिरेगा, बात करते हैं समीर वर्तक से। समीर भाई नमस्कार। नमस्कार। समीर भाई, वसई विरार महानगर पालिका का रास्ता खोदो आंदोलन जैसा हमने कल भी अपनी वीडियो में बताया, आज भी हम वही चीज दोहरा रहे हैं। रास्ता खोदो अभियान है, एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है तो समय पर काम पूरा नहीं करता है और जैसे तैसे रास्ता छोड़ के बाद में ये बोलता है कि अब बारिश आ गई, हम कर नहीं सकते। ये कहाँ तक से? एकदम मैं आपको बताता हूँ, एक तो हम ये रास्ते के ऊपर पिछले अनेक सालों से ठीक हो जाए इसके लिए हम कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं प्रशासन के पीछे। लेकिन अभी जो महानगर पालिका के माध्यम से अमृत 2 योजना उसका पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। ये काम टोटल 350 करोड़ का काम दिया गया। अभी नोट कर लीजिएगा ये आंकड़ा 350 करोड़। 350 करोड़ में सिर्फ गटर पाइपलाइन नहीं तो रोड दुरुस्तीकरण उसी के अंतर्गत होता है। तो इतना बड़ा काम देने के बाद ये काम जब शुरू हुआ, आपको बताता हूँ ये क्या करते थे, पाइपलाइन के लिए रास्ता खोदते थे, पाइप डालते थे और बाद में एक एक महीना रिपेयर नहीं करते थे। जहां पर भी ये काम चलता था सेफ्टी के बारे में कुछ भी इक्विपमेंट्स ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगाता था और हम कंटिन्यूस महानगर पालिका पे कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन वो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ महानगर पालिका के अधिकारियों का हाथ मिला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब टेक्निकल बात पे आते हैं तो टेक्निकली ये रास्ता महानगर पालिका का है ही नहीं, पीडब्ल्यूडी का। देखिए महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आता है, इसके लिए पूरे तालुका का बराबर। और आपने जो बोला वही है। तो महानगर पालिका ने पीडब्ल्यूडी के रास्ते से परमिशन भी नहीं लिया था। हम पीडब्ल्यूडी को भी बता रहे थे, लेकिन एक पानी मिलने का अच्छा काम हो रहा है तो उसमें बाधा नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम कुछ बोले नहीं। फिर भी फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम कंटिन्यू पीडब्ल्यूडी महानगर पालिका दोनों के पीछे कंटिन्यू हम लगे थे, लेकिन
महानगर पालिका ने उसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया। इसके लिए जून जुलाई अगस्त सितंबर और अभी भी पूरे के पूरे रास्ते खड्डों से भरे हुए हैं। रास्ते ही नहीं है, सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं और उसकी वजह से सैकड़ों लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, सैकड़ों लोगों को छोटी मोटी ऐसी बीमारी शुरू हो गई है। महानगर पालिका की हम बात कर रहे हैं और महानगर पालिका ये काम कर रही है और योजना है अमृत 2 जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही एसटीपी का काम जारी है। उसमें भी 450 करोड़ का वो टेंडर है, उसमें भी लापरवाही देखी जा रही है। एक जगह एक मजदूर गिरकर मर जाता है, कोई कार्यवाही नहीं। एक जगह ये ठेकेदार की तरफ से जो निकलने वाला मट्टी है वो ऐसा खड़ा कर दिया जाता है कि वहां करंट आने से एक व्यक्ति मर जाता है, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं है। तो क्या ये पूरा का पूरा एक लॉबी है? क्या पूरा का पूरा इसमें कुछ आपको भ्रष्टाचार लगता है? देखिए, वसई विरार शहर महानगर पालिका पूरा पूरा भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी साबित हो गया है। टाउन प्लानिंग करने वाले रेड्डी पिछले 2-2.5 महीने से जेल में, करोड़ों रुपयों का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसके लिए है। उसके बाद आयुक्त अनिल कुमार पवार, जिनकी ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसफर भी हो गई थी, फिर भी उनके पास ईडी की रेड पड़ी और उसके माध्यम से आज वो भी 2 महीने से जेल में है। तो अगर टॉप के अधिकारी जेल में है तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा ही बन गया है और जिसमें पूरा जनता जो है, ये नागरिकों का जो पैसा है, ये लोग मिल बांट के खा रहे हैं। ये बात करते हैं, आपने आंदोलन किया है, आंदोलन कहाँ तक सफल रहा? आपको क्या आश्वासन मिला है और आपको क्या लगता है कि ये आश्वासन पे आगे अमल होगा? देखिए, ये आंदोलन करने का एक नजरिया ऐसा है कि लोग बार बार बोल रहे हैं। हम जब रास्ते से सफर करते हैं, हर एक आदमी बोलता है खड्डे कितने हैं, खड्डे कितने। तो एक लोगों में जन जागृति लाने के लिए आज का ये आंदोलन था, लेकिन इसके ऊपर अगर प्रभावित काम करना है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर आने वाले दिनों में मैंने नए कमिश्नर से ये आंदोलन की नोटिस देने के बाद उनसे अपॉइंटमेंट मांगी है, जो आज तक मिली नहीं है। मैंने पहली बार बाकायदा एक लेटर लिखा कि आपसे चर्चा करने के लिए समय दीजिए, तो वो समय मिलने के बाद उनसे बात करेंगे। अगर इनके पास कोई भी फुल प्रूफ प्लान नहीं रहेगा तो हम आगे का आंदोलन भी महानगर पालिका के हेड ऑफिस से करेंगे। आखिरी सवाल, 1 साल से ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के बाद पहले खड्डे कम होते थे, अब खड्डे बढ़ गए, ये परिवर्तन हुआ? देखिए, सच में 35 साल के सरकार में जो सत्ता में थे यहाँ पर, उन्होंने पूरे वसई विरार को लूट लिया है, पूरे वसई का सत्यानाश कर दिया है। अभी लोगों को परिवर्तन चाहिए था, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन होने के बाद जो लोग आए हैं उनसे ऐसे कुछ ठोस ऐसी काम पिछले 1 साल में दिखा नहीं है। तो उसके पीछे मेरे 3 मतलब है। एक तो ये लोगों को कुछ समझता नहीं है, इनको कुछ जानकारी नहीं है, या फिर इनका प्रशासन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर ये प्रशासन के साथ इनके हाथ मिले हुए हैं। अब बात करते हैं, आगे और भी वक्ता है, थोड़ी शॉर्ट में रवि भूषण जी है। रवि जी क्या कहेंगे? बस वही ज्यादातर जो बातें थे रविंद्र साहब ने बता दी। मैं वसई विरार के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वसई विरार का एक प्रमुख विपक्ष है और बहुत ही मजबूत विपक्ष है। आपने देखा किस तरह से आज हमने पूरी तरह से इस सड़क को जाम कर दिया, और सड़क को जाम किया था जनता को परेशान करने के लिए नहीं, जनता को हक दिलाने के लिए, क्योंकि ये रोड जो है सुंदर और सुरक्षित होना चाहिए। आपको मालूम है पिछले साल एक शिक्षिका थी जिनकी इसी रोड के गड्ढे के कारण मृत्यु हो गई थी, और इस बार भी एक युवा की मृत्यु हो चुकी है। तो ये रोड जो है, टूटा हुआ रोड जो है, हम वसई विरार के लोगों की जान ले रहा है। आज वीरवर्तक जी ने यहाँ पे एक रास्ता रोको आंदोलन किया है। यदि रोड का मरम्मत नहीं की गई तो ये आंदोलन गली गली में कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। हमें स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित वसई विरार बनाने का जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करना ही हम लोग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व सरपंच है वाघोली गांव के। सर, आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? जिस तरह से लगातार मांग हो रही है, और एक अहम प्रश्न जो पहले छूट गया, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियर अगर पुलिस को यह पत्र दे सकते हैं कि संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो यानी कि प्रोविजन है, किसी प्रोविजन के तहत ही उन्होंने ये पत्र दिया है। Yes. इसके बाद पुलिस यंत्रणा ने वो कार्रवाई क्यों नहीं की, और महानगर पालिका क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही थी इस तरह का, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्टर बार बार इस तरह की हरकत कर रहे हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है, वो काम उसको जो दिया था कि पाइप डालो और रास्ता पूर्ववत करो, जैसा था वैसा करो, लेकिन उन्होंने किया नहीं।
उन्होंने किए, नहीं तो महानगर पालिका अधिकारी का काम है कि देख के उनके थ्रू करवा ले लो, लेकिन वो भी नहीं करते, क्योंकि उनको समीर वर्तक ने बोला ना, सबका हाथ मिला जुला है और सब तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, ऐसा करके इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा आरोप है कि ये लोग सब भ्रष्टाचारी है, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। अगर सही भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहता, एकदम चकाचक रोड हो जाता था, तो चकाचक रोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वो लोग पैसा खा रहे हैं। पहला ग्राम पंचायत थे, तभी PWD, जिला परिषद ये सब काम बराबर करते थे और हमारे वसई में कुछ दिक्कत कुछ तकलीफ नहीं थी। आज बिल्कुल नहीं हो रहा। महानगर पालिका आया तभी से हमको तकलीफ बहुत हो रही है। महापालिका और PWD के इंजीनियर यहाँ आए थे, उन्होंने जो आश्वासन दिया कि आप उससे संतुष्ट है, आपको लगता है वो करेंगे? अभी देखेंगे, कुछ दिन देखेंगे, हम राह देखेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि बारिश है इसके लिए कर नहीं पा रहे। पहले खड्डे दुरुस्त करो और बाद में हमको नूतनीकरण चाहिए पूरा रास्ता। 20 साल से हुआ नहीं तो ये अभी होना चाहिए, आगे 20 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा रास्ता हमको चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे, आपने सुना सभी वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। अब काफी लंबा हमारा वीडियो हो चुका है, हम खत्म करेंगे, उसके पहले आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। मैं खुद वसई बाबोला से यहाँ तक आया, रास्ते की हालत इस कदर खराब है कि रास्ते गड्ढों में रास्ता है कि रास्ते में गड्ढे, ये समझ नहीं पड़े है। मैंने पहले भी कहा कि रात के समय में काफी लोगों को परेशानी हो सकती है, हो रही है, लेकिन रिपोर्ट नहीं होती, इसके लिए हमारे पास आंकड़े नहीं आते। जिस जगह पे मैं रहता हूँ वाबोला से बंगली की तरफ, अभी हाल के दिनों में कम से कम 5 से 7 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई है बाकायदा, और उसकी बार बार महानगर पालिका को शिकायत करने के बावजूद भी वहां और रास्ते का काम अटका पड़ा है। तो ऐसा वसई विरार पूरे महानगर पालिका पूरी तालुका में ऐसा कई जगह पर है। और अब ये देखा जाएगा कि अब इस साल बारिश ने भी हालांकि रिकॉर्ड बनाया है, 6वां महीना है, बारिश मई से शुरू हुआ और अक्टूबर के 1 तारीख को भी बारिश आया, लेकिन ये बारिश तो एक बहाना है। ये कहा जाता है कि जहां पानी रुकता है वहां खड्डे होते हैं, तो पानी हर जगह रुकता है क्या? ये सवाल है। हर जगह पानी नहीं रुकता है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। एक बार रोड बनाया तो कई सालों तक वो चलना चाहिए, अगर नहीं चलता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार जो रोड बांधने वाले हैं उनकी होती है। लेकिन यहाँ महानगर पालिका में एक बार कोई रोड बांधा, अपना बिल लेके वो निकल जाता है, बाद में वो टाटा बाय बाय करके ऐसा जाता है कि दोबारा कभी नजर नहीं आता है। तो ऐसे कई है। अब महानगर पालिका प्रशासन में सुधार होगा क्या? बहुत जल्दी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वापस जनता की सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल शुरू है, महानगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट शुरू है। अगर जनता की सरकार आएगी तो जनता जरूर सवाल पूछेगी, और तब ये अधिकारी तो खड़े नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है जो आज रोड पे कहीं दिखाई नहीं देते, उनको भी जवाब देना भारी पड़ेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।